जय गीता भागवत। ध्रुव यह बात सुनते ही अतित लज्जित हुए। लड़ना बंद करके मन्नु से विनयपूर्वक बोले, हे महाराज, मुझसे अपराध हुआ है। यह वचन सुनकर मन्नु बोले, हे ध्रुव, तुम इस बात की चिंता न करो। इन लोगों के भाग्य में इसी तरह मरना वह दुख पाना लिखा ही था। परमेश्वर की इच्छा अनुसार सब बातें होती हैं। नारद मुनि ने कुबेर को समझाया कि ध्रुव जी ने मन्नु के कहने से युद्ध करना बंद कर दिया है। तुम भी अपना क्रोध कम करो। तब कुबेर ने भी लड़ना बंद किया। फिर मन्नु और नारद जी ने कुबेर से कहा, पहले तुम्हारे नौकरों ने ध्रुव के भाई को विद्या मारा था, इसलिए तुम अपने सेवकों का अपराध उनसे अक्षमा कराओ। कुबेर ने यह बात सुनकर विनयपूर्वक ध्रुव से कहा कि हे राजन, हमारे नौकरों से अपराध हुआ जो तुम्हारे भाई को मारा। इसके बदले जो चाहो सो हमें दंड देकर उनका अपराध अक्षमा करो। ध्रुव बोले, आप देवता हैं, हमको ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे फिर मुझे क्रोध न आए और परमेश्वर के चरणों में भक्ति बनी रहे। कुबेर ने ध्रुव को इच्छा पूर्वक वरदान देकर उनसे मिलाप कर लिया। इसके बाद मन्नु और नारद जी अपने अपने स्थान को चले गए। कुबेर जी अपने स्थान पर पधार गए। ध्रुव ने अपने घर जाकर विचार किया कि राज्य, धन, स्त्री, पुत्र व संसारिक व्यवहार सपन के समान झूठे हैं। राजगद्दी पर रहने से काम, क्रोध, मोह व लोभ समय पाकर स्वभाव में प्रवेश करते हैं। इसीलिए इन लोगों से विरक्त होकर हरि भजन करना उचित है। ऐसा विचार कर ध्रुव ने अपने पुत्र उत्कल को, जो इल्ला नाम की स्त्री से उत्पन्न हुआ था, राजगद्दी पर बैठा दिया और अपनी स्त्री समेत बद्री का आश्रम में जाकर परमेश्वर के तप व ध्यान में लीन हुए। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, तुम्हारे दादा राजा युधिष्ठिर के यज्ञ में किसी ब्राह्मण ने सोने का थाल चुराया था। लोगों ने कहा कि इस ब्राह्मण का हाथ काट डालो। यह बात सुनकर युधिष्ठिर ने उस ब्राह्मण को राजा बलि के पास न्याय करने के लिए भेज दिया। राजा बलि ने कहा कि जिस राजा के देश में यह ब्राह्मण रहता है, उस राजा को दंड देना चाहिए। राजा ने इस ब्राह्मण को क्यों इतना दान नहीं दिया जिससे इसको चोरी करने की इच्छा न होती। सो हे परीक्षित, राजा को इसी तरह धर्म रखना चाहिए। जय गीता भागवत।